देखो मैं अभी गुशैनी की तरफ जा रहा हूँ और ये वाला एरिया ऐसा है कि अगर आपको ऐसे होम स्टे चाहिए जो कि एकदम रिवर साइड हो, आप ये देखोगे रिवर साइड है, वो देखोगे रिवर साइड है, और अगर थोड़ा उधर देखोगे तो वो फिर बिल्कुल रिवर साइड है। हाँ गाड़ी नहीं जाएगी रिवर के पास, लेकिन स्टे ऐसे बहुत है। थोड़े से अगर मैं पीछे दिखाऊँ, वेट, थोड़ी बारिश भी हो रही थी बीच में, वो देखोगे। अब मैं देख रहा हूँ रिवर के इस साइड, क्योंकि गाड़ी खड़ी करके उधर कौन जाएगा, तो मैं इधर ही कुछ देख रहा हूँ। मैं अभी तक ऐसे स्टे में नहीं रुका हूँ जहाँ पे पानी एकदम इतना नज़दीक हो, आवाज़ अच्छी आ रही हो, साफ़ है पानी और नज़ारे अच्छे हैं। इधर के दिखा देता हूँ एक बार। और जस्ट पीछे गाड़ी खड़ी है। ये बहुत अच्छा है, मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढा और बहुत ही बढ़िया निकला। अब देखो, मतलब मेरी जो चैट जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से बिल्कुल वही हुआ है। बस ये है कि गाड़ी एकदम पानी के पास नहीं आ सकती क्योंकि बड़े पत्थर होते हैं ना, तो इतनी चुल ठीक नहीं है। वहाँ मैं जा सकता हूँ। और ये देखो, और ये गाड़ी खड़ गई। हनी चिली पोटैटो ऑन द टेबल। हालांकि अभी मुझे ये सब खाने का मन नहीं था, लेकिन अभी रोटी सब्जी वो सब है ना, अभी नहीं बन रहा है, खाली स्नैक्स है। डिनर रोटी सब्जी दाल वो सब रात में ही बनेगी, अभी नहीं बनेगी, इसलिए आई वॉज नॉट लेफ्ट विद एनी अदर चॉइस। तो अब खाते हैं। तो ये भाई मेरा आज का स्टे, और जैसा चाहिए था मुझे वैसा ही मिल गया। ये नदी हो गई, अब तो पानी थोड़ा गंदा हो गया। शाम के 5:30-6 बजे रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है ना आज थोड़ी, लेकिन वैसे मौसम साफ़ है। ठीक है, ये गाड़ी खड़ी हो गई, उधर मेरा रूम है उधर, और सही है, बढ़िया है। चलो यार, तुम्हें रूम तो दिखाया नहीं मैंने आज का। मुझे यहाँ के कर्टन्स काफ़ी अच्छे लगे, और टेबल, 2 छोटे चेयर, बेड, मैट्रेस, ये हैंगर वगैरह, और ये शायद जूते रखने का ही होना चाहिए, बाकी नॉट श्योर। थोड़ी बहुत ही चीज़ें लगी हुई हैं, मिरर लगा हुआ है, ये है कुछ। वॉशरूम अच्छा है, अलग अलग टाल रखे हुए हैं भाई, तो ये करके रूम अच्छा है। तो सुबह हो गई है और चेहरे पे निखार देखो और पीछे वाली गाड़ी देखो। अब आपको यहाँ का पीछे का दिखाता हूँ। अब देखो, कल रात को ख़राब हो गया था ना पानी, क्योंकि बारिश हुई थी, तो पानी वापस से ठीक हो गया, क्लीन हो गया। मैंने वहाँ पे थोड़ी वीडियो शूट करी थी, रील वगैरह, और एकदम साफ़ हो गया। धूप भी निकल गई है। पता नहीं वेदर तो मतलब टेम्परेचर कितना था, दैट आई डोंट नो, बट अभी कुछ ऐसा हाल है। बहुत सुंदर है। ब्रेकफास्ट टाइम, वेज पोहा। थोड़े से इनके ना कॉस्ट हाई है, हर एक चीज़ के मतलब बहुत महंगे हैं। अब ये पोहा 150 रुपये का है इतने में तो मतलब काफ़ी कुछ मील आ जाता है। ब्रेकफास्ट के हिसाब से तो थोड़ा महंगा, इनके थोड़े रेट हाई है, बट क्या पता जगह के हिसाब से, इतना तो पीक सीजन में नहीं है खैर, लेकिन रेट्स थोड़े हाई हैं। चलो जी, निकलने का टाइम हो गया एंड 9:30 बज रहे हैं। एक बार आगे कर दूँ, सुबह आगे बढ़ानी चाहिए गाड़ी एक बार ब्रेक हटा लेता हूँ, क्योंकि जब झटका अपने आप हैंड ब्रेक हटता है ना, तो हल्का सा झटका लेती है गाड़ी, तो उस झटके में इधर उधर गमले रखे हुए थे आगे, तो उनमें ना लग जाए। भाई बहुत ही बढ़िया जगह। मैं इसको बंद कर दूं कर्टेन। अरे यार, चलो अब यहाँ पे चलेगी पहले गियर में अपने आप, क्योंकि ये पूरा उबड़ खाबड़ वाला एरिया है, रेस देते उछलने लगती है। भाई बहुत ही बढ़िया। यहाँ मैंने कुछ रील शूट करी थी, और मतलब हिमाचल की अब तक की मेरी सबसे सही ट्रिप रही है। सिर्फ 2 दिन की ट्रिप रही है। अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। बढ़िया इसलिए, एक तो मैंने भाग दौड़ नहीं करी कि आज वहाँ पहुँचना है, कल वहाँ पहुँचना है। जहाँ मन किया रुक गया, कल रुक गया था, आज आके रुक गया था, मतलब तो बहुत ही बढ़िया। और जगह इतनी सुंदर, कोई क्राउड नहीं है, ठीक है, बहुत ही प्यारी जगह है। नज़ारे बहुत बढ़िया थे। मैं क्योंकि ऐसी ही जगह सोच के आया था और मुझे वो जगह मिल गई।
ये बारिश मतलब यहाँ पे जब जैसे जुलाई का महीना यहाँ पे बहुत ख़राब होता है यहाँ के लिए, तो मतलब हद से ज़्यादा वो होता है बारिश, तो लोग आते नहीं है, तो फिर तो ये पूरा पानी का भर जाता है। अभी तो नदी गई उस साइड। मेरा यहाँ गाड़ी घुमाने का मन था एक बार डोनट, लेकिन ठीक पता नहीं क्यों मुझे लग नहीं रहा। नहीं, यहाँ नहीं करनी चाहिए, लोकल भी हैं, फिर ये जगह को मेरे ख्याल से किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। पिच ये कुछ बना रखा है बीच में, तो नहीं करना भाई। हाँ ये पिच ही है, कुछ ऐसा है। और खासकर हिल स्टेशन कहीं घूमने जाओ टूरिस्ट स्पॉट पे, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ये भी है कि ये सब फिर हम करें कहाँ। खैर कोई नहीं। आई फील एक बार मेरे को साइड के मिरर, कांच, ये सब साफ कर लेने चाहिए थे। देखो मैं अभी साफ कर रहा था तो आई सो ये स्क्रैचेस आ गए यार। वो जो अभी छड़ियाँ लगी ना, ये मतलब पूरा यहाँ से लगते हुए गई हैं। अब क्या करें, थोड़ी ऊंची है, चौड़ी गाड़ी है, तो हर किसी चीज़ को तो मैं अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता ना। ये लग गए। चल यहाँ तो पीपीएफ है। ये वाला रह गया यार, ये पहले भी यहीं साइड लगी थी जब मैं गया था उदयपुर, और ये स्क्रैचेस रहेंगे अब हमेशा के लिए। इट हर्ट्स एक्चुअली, इट हर्ट्स अ लॉट, क्योंकि कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस आ गई अभी। मैं एक बार अपनी ये पहन लूँ, क्योंकि अब साइड से धूप पड़ेगी ना तो टैनिंग हो जाएगी, एंड आई हेट टैनिंग रे। भाई देखो यार, अब स्क्रैच लग गई तो लग गई। उनको देख के अब मन खराब करके मैं कितनी देर तक मतलब पश्चाताप टाइप्स करूं। हटा तो सकता नहीं अब उन्हें। मतलब ये स्क्रैचेस वो वाली हैं कि थोड़ा बहुत अगर मान लो मैं ये रबिंग करवाऊंगा ना तो हो जाएगा। मतलब एकदम साफ तो खैर नहीं ही होगा ये कभी भी, लेकिन इससे हल्के पड़ जाएंगे आधे एकदम। चलो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मैं थोड़ा सा अपना थोड़ा मूड ठीक करूं, स्क्रैच लग गई, गाने सुनूंगा थोड़ी देर। अब मैं उस खराब रास्ते से निकल चुका हूँ, काफी देर हो गई, तो मैंने सोचा अब रिकॉर्ड करके ना एक चीज बताता हूँ। जैसे डीपीएफ, इसका मान लो बहुत देर तक गाड़ी धीरे चली है, 20, 25, 15, 20 स्पीड की स्पीड पे, तो इसकी वजह से जैसे सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि डीपीएफ चोक होने के चांसेस होते हैं, मतलब वो सूट भरेगा उसमें। तो अब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भाई फिर 80, 90, 100 की स्पीड पे चलाओ तो वो जो फालतू की धुआं अंदर भर गई थी वो बाहर निकल जाएगी। मैं भी ऐसे ही कहता हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने ये रियलाइज़ करी है कि अगर आप 80, 90 की स्पीड पे चलाओगे तो एफिशिएंट होता है वो चीज़, बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपकी डीजल गाड़ी है, छठा गियर है, तो आरपीएम सारे 2000 पे ही रहते हैं। तो 2000 पे इतना नहीं निकलेगा सूट मास एग्जॉस्ट से बाहर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। या तो ये आपकी स्पीड फिर 120 से ऊपर हो, जो कि मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप ये चीज़ करो। इसके अलावा आप ये कर सकते हो, जैसे मौका अगर मिलता है तो एक गियर में गाड़ी खींचो थोड़ा, इससे गाड़ी के आरपीएम बढ़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरे में खींच दी, फिर जहां मौका मिला एक छोटे गियर में चलाओ। अगर आपको 80, 90, 100 की 100, 110 की स्पीड पे भी चलानी है तो फिर आप 5वें गियर में चलाओ, वहां पे आरपीएम थोड़े से हाई होंगे छठे गियर से। तो सारा आरपीएम का खेल है, आरपीएम हाई होंगे तो ही वो जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, स्पीड का मैंने बता दिया, बहुत हाई मत लेके जाओ। कोई खाली एक्सप्रेस पे हाथ लग गया आपके तो 120 तक जा सकते हो, या फिर आपकी मर्जी, आपकी गाड़ी, आपको जो मर्जी करना है करो। मेरा काम बताना था। बाकी आप ऐसे करो, एक गियर में खींचो गाड़ी को, आरपीएम बढ़ेंगे और फिर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाएगा। मुझे अभी मौका मिला नहीं है पहाड़ों में, यूं थोड़ा सा जैसे सीधा रास्ता मिलेगा वहां पे खींचूंगा मैं गाड़ी धीरे धीरे। थोड़ा सा यहाँ पे ये है बस डीजल ज़्यादा पिएगी गाड़ी, लेकिन डीपीएफ फिर भाई अगर आपका बहुत हद तक ख़राब हो गया तो वो महंगा बहुत डलता है, तो डीजल तो फिर डल जाएगा इसमें। बस पहाड़ों में डीजल गाड़ियों का कुछ खास फ्यूचर है नहीं, वैसे ये डीपीएफ वाली दिक्कत है बस। ऐसे करके जैसे ही मान लो तीसरे की जैसे ज़रूरत है अभी गाड़ी को, लेकिन मैं दूसरे में ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप गाड़ी को हाई आरपीएम पर लेकर जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी फ्यूल कंज्यूम करेगी एक्स्ट्रा। ना इंजन पे कोई दिक्कत है, फालतू कोई स्ट्रेस नहीं आता, सब बकवास है। ना गियर बॉक्स पे स्ट्रेस आएगा,
लेकिन जब शिफ्ट करो तो भाई स्पीड उस गियर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फिर बस रैम मैच कर लेना बस। बाकी जितने आरपीएम, अगर आपको पेट्रोल गाड़ी है 2000 मान लो 6000 आरपीएम तक लेके जानी है दूसरे गियर में, आपकी मर्जी है, कर सकते हो, गाड़ी को कोई भी दिक्कत नहीं है। चल भाई तू भी बिल्कुल ही मतलब नाक की सीध में इसके पीछे ही चल रहा है। मैप ऑन कर लिया करो, मैप से ही पता लग जाएगा कितनी दूर बाद टर्न है, हेयर पिन बेंड है, कैसे है। सीधा रास्ता हो ना तभी ओवरटेक किया करो। जैसे भी यहाँ गाड़ी चौथे गियर में चलनी चाहिए वैसे, लेकिन मैं तीसरे में लेके चल रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी अभी, पहाड़ों में सिंगल हैंड मत यूज़ करो स्टीयरिंग पे। क्या हुआ कि पहाड़ों में क्या होता है, बस और ट्रक मोड़ पे अचानक आते हैं बहुत तेज, अगर वो चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं यानी आप ढलान में जा रहे हो। इसके पीछे रीजन ये होता है लोडेड होते हैं पूरा, अगर धीरे धीरे चढ़ाएंगे तो चढ़ेगी नहीं वो, ठीक है। तो फुल स्पीड में आते हैं, फिर लोडेड होंगे तो धीरे चढ़ाएंगे तो चढ़ेगा नहीं। दूसरा गियर बॉक्स अगर मान लो गियर चेंज करेंगे तो उनके टूटने के डर होता है, पुराने होते हैं काफ़ी, तो वो फुल स्पीड में आते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या बता रहा था, भूल गया, ट्रक वाली बात छेड़ते ही। हाँ, मैं एक ट्रक से बचा रहा था गाड़ी, वो ट्रक अचानक आ गया मोड़ पे, तो सिंगल हैंड से मैंने इधर तो ले लिया, लेकिन जब इधर लाने लगा ना हल्का सा स्लिप हो गया था स्टीयरिंग हाथ से, वो तो चलो मैंने बचा लिया। तो आप दोनों हाथों को यूज करें और आराम से संभल के चलाएं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, वो अचानक सामने आ गया, आपको तो गाड़ी बचानी पड़ेगी, उससे बचाओ नहीं तो पत्थर में लगेगी, चट्टान में। तो वो बिल्कुल मतलब ऐसा खींच के स्टीयरिंग मारा ना मैंने तो बची फिर गाड़ी। दोनों हाथों से चलाया करो। एक तो इस ट्रिप ने ना मुझे थकाया नहीं बिल्कुल भी, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ट्रिप थी। मतलब 1-2 दिन की ये जो होता है ना स्टेकेशन कहते हैं इसे, वो है ये, वो थी ये, तो वो करनी चाहिए लोगों को। स्टेकेशन में क्या होता है कि आप एक जगह जाके ना बस रुक जाते हो, वहाँ पे कहीं घूमते फिरते नहीं हो ज़्यादा, ठीक है, सर नहीं मारते फिरते हर जगह। एक जगह गए कम रूम में, छोटी मोटी चीज़ें देखी और वहीं रुक गए। यहाँ पे अभी तक वैसे मैं 4th में चला रहा था, थर्ड फोर्थ। एक तो आरपीएम हाई रहेंगे, इस वजह से थोड़ा सा तेज चला रहा हूँ गाड़ी डीपीएफ के लिए। दूसरा छोटे गियर में चलाने का ये है कि इंजन ब्रेकिंग अच्छी होगी, वरना जितने बड़े गियर में जाते जाओगे ब्रेक्स पे उतने एफर्ट आपको मारने पड़ेंगे। तो छोटे गियर में रखने का ये फायदा है, जल्दी स्लो पड़ेगी। हालांकि लेकिन आप जितना ज़्यादा तेज चलाओगे ना पहाड़ों में, आपके ब्रेक्स उतनी जल्दी खराब होंगे, ब्रेक पैड्स मतलब घिसेंगी, खराब नहीं होंगे, घिसेंगी। ब्रेक पैड तभी खराब होते हैं जब लास्ट मोमेंट आके ब्रेक हिट करते हुए बहुत जोर से अचानक से हिट करती है। क्या कर रहा है रोड के बीच, गन्ने का जूस दिख गया तो वैसे ये देखा है मैंने, पूरे हिमाचल में देखा है। और जैसे आप मान लो हम वो 152 से उधर के पंजाब की साइड आते जाते हो, ये लोग राइट लेन में ही चलाना प्रेफर करते हैं। वहाँ तो मैं ट्रक वालों से दुखी था, इधर गाड़ी वाले सारे राइट में ही चल रहे हैं, एक भी बंदे ने अभी तक हॉर्न सुन के मुझे साइड नहीं दी, मुझे ही लेफ्ट में आना पड़ रहा है। ये है अपनी तरफ भी है, इधर ज़्यादा है लेकिन। पहाड़ बोरियत ला देते हैं टाइम के बाद। हाँ, एक चीज़ मैं कह रहा था, जैसे मुझे कई बार ये मन करता है कि कोई भी बढ़िया सी सड़क, मतलब ऐसा एरिया दिखाई दे गया कि पेड़ पौधे बहुत है, गाड़ी चढ़ा दो,
कोई आता है ना, छोटे मोटे गांव आते हैं, रास्ता दिखाई देगा, चलो यहाँ चलते हैं, मन करता है उन पर कई बार जाने का। एक तो भीड़ नहीं मिलती, प्लस वो एरिया अच्छे होते हैं दिखने में, ठीक है, उनकी वाइब अच्छी होती है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत बस ये होती है कि वो गाड़ी के लिए ठीक नहीं है। अगर आपने ऐसे रास्ते पे गाड़ी चढ़ा दी और सामने से कुछ आ गया या कोई गाड़ी आ गई, तो आपको या तो वो पीछे लेके जाएगा क्योंकि वो लोकल है, तो वो शायद ना भी लेके जाए, तो आपको ही ऑल द वे पीछे आना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी हेडेक है। और खासकर से बड़ी गाड़ी लेके जाते हो, निकाल लेंगे वहाँ से वो एक अलग बात है, लेकिन दिक्कत तो होती है। और दूसरा, रास्ता ही बंद मिल गया तो भाई कहाँ तक ही रिवर्स लेके आओगे, घुमाने का मौका मिले ना मिले। बाइक के लिए ठीक है कि अगर आपको मान लो ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे जाना है तो बाइक के लिए ठीक है, गाड़ी के लिए नहीं है। या फिर जो लोग पैदल जाते हैं, सॉरी पैदल मतलब ये अपने ट्रैवलर बस वगैरह करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ पे जाके अपना बाइक रेंट पे ले लो, सबसे सही चीज़ है वो। बिलासपुर 51 किलोमीटर। चल भाई, कई बार यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ पे ब्रेक मारोगे तो सही रहेगा या अचानक रेस दे के निकाल लोगे तो सही रहेगा। और वो मतलब फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स में आपको डिसाइड करना पड़ता है। और कई बार ये चीज़ ना सोचनी नहीं पड़ती, जैसे आपके रिफ्लेक्सेस ट्रेंड होते हैं ना, वैसे ही काम करने लग जाते हो। अब किसी के ऐसे ट्रेंड है कि कुछ सामने आ गए तो वो ब्रेक मार के रोक लेगा, कुछ का ऐसा है कि हल्के से ब्रेक दिखा के और फिर कट मार के निकाल लेगा, कुछ सामने आ गया तो सबके अलग अलग तरीके से ट्रेंड है। बॉडी उस वक्त जैसे बिहेव करेगी वैसे करेगी, हाथ काम करेंगे, पैर काम करेंगे, दोनों करेंगे। ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, बस आदत पड़ जाती है। बट अगर इतने केपेबल हो कि डिसाइड करना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। चलो डीजल डलवा लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर सीधा घर ले जाके गाड़ी खड़ी कर दूंगा। अभी है मतलब आधी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन जियो का अगर मिल रहा है, जिस पे जाते हुए मैंने डलवाया था, तो अगर वो आ गया तो उसी पे डलवा लेता हूँ। कांच भी साफ हो जाएंगे, हो जाएगा। सामने वाला तो करते ही है, पीछे वाला भी पूछूंगा अगर कर देंगे तो। फुल कर देना भैया डीजल। वो कांच साफ करने वाला कहाँ गया आज है? बुलाओ ना एक बार। क्या कह रहे हो? हाँ और रुके भाई, डीजल बता रहा हूँ, फिर पेट्रोल डाल रहे हो इसमें। बोलने के बाद भी लिखा भी हुआ डीजल है। तो बोल तो दिया ना, डिमांड किसी भी चीज़ की हो। चलो भाई बहाने नहीं, देखो आपकी लापरवाही है। मैंने यहीं डलवाया कल। ये वाली नोजल वैसे भी नहीं चलनी थी, कमांड दी है ना कैसे, वो तो जल्दबाजी में उठ गई थी। फिर भी डाल के टाइम हम देख लेते हैं। कहाँ देख लिया, अभी पेट्रोल डाल देते इसमें। विंडशील्ड साफ करने वाले को बुलाओ ना, कहाँ है? बस हो गया, ठीक है। हाँ ऊपर तक कर दो जितना आ रहा है इसमें, बस। नहीं ये कांच वाला जाऊं फिर आगे जैसे लगा कांच कर साहब, आगे करता हूँ, पीछे गाड़ी लग जाएगी फिर। ओ भाई वाइपर उठा के पीछे वाला भी कर दोगे? हैं? पीछे वाला होगा कैसे? हैं? नहीं होगा पीछे वाला भाई। अरे हो जाएगा यार। अच्छा वो टायर आएगा बीच में उसका। हाँ जी हाँ हाँ सही कह रहे हो, इतनी जगह है ही नहीं उसमें। हाँ जी जगह ही नहीं ना। ना सही है। तो चलो खुद मार देंगे। हो गया, थैंक यू।
ठीक है। बस बस बस, थैंक यू। Continue on National Highway 154 for 7 भाई kilometers. अभी डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल देता ही है। देखो, जब भी गलती होती है ना कि गाड़ी में दूसरा फ्यूल चला गया, मैं आधी गलती मानता हूँ ओनर की, आधी फ्यूल वाले की। ओनर की जरूर इसमें गलती है। देखो, आपको अपनी गाड़ी बचानी है, आप सारी जिम्मेदारी, सारी गलती सामने वाले पे नहीं थोप सकते हो। आपकी गाड़ी है, आपको उसकी केयर करनी है, ठीक है। आप अपने घर वालों की जैसे केयर करते हो, कहीं जाते हो, आप ये नहीं, इसका वेट थोड़ी करते हो कोई आपके घर वालों को छेड़ देगा, लेडीज को, फिर आप उसको मारोगे। छेड़ने से पहले बचाते हो ना, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेके चलते हो, कोई छेड़े ना अपना तरीके से, मतलब सब आप लेके चलते हो तरीके, वही आपको गाड़ी के साथ भी लेके चलने हैं। ध्यान देना है आपको, एक बार फ्यूल बोलना है, फिर वो भरे कौन सी नोजल उठाइए, वो मैं ये सब चीजें देखता हूँ। मैंने जिंदगी में आज तक एक बार भी अंदर बैठ के फ्यूल नहीं डलवाया, हमेशा बाहर उतर के डलवाया। और ये तो मेरी नजर थी इस पे, अभी डाल देता इसमें पेट्रोल, ये फिर बहाने बना रही, ये सेट था, वो सेट था, उसी पे डलवा लेते, गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। फिर तुम डालते रहो इन पे इल्जाम, फिर फ्यूल टैंक खुलेगा, किसका होगा, फिर वीडियो बना के यूट्यूब पर डालो। अरे गाड़ी की तो ऐसे तैसी हो गई ना। तो भाई ध्यान रखो। ये मैं जस्ट अभी NH 152D पे चढ़ गया, किलोमीटर 00, और मेरा एग्जिट अब आएगा 166 किलोमीटर में, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके किलोमीटर 0 कर देता हूँ और देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। 4:15, 4:15 हो रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। अब मैं सुनूंगा बढ़िया बढ़िया स्लो वाले गाने, अब तो बढ़िया बेस वाले चल रहे थे, अब बढ़िया आराम से चलाऊंगा। इस रूट का तो मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, परसों तो हो ही आया था इसी रास्ते से, अब वापसी का। स्पीड लिमिट यहाँ पर 100 की है बस। एक चीज चेक करने का मेरे को काफी टाइम से मन था कि हर गियर में गाड़ी कितना भागती है मैक्सिमम। मैं 4 गियर तक ही चेक करूंगा बस, ठीक है। 42, इसका मैंने चेक किया नहीं है क्योंकि 110 जानी चाहिए अब कुछ 130-40 के बीच। सॉरी, मैंने 4 भी ज्यादा ही बोल दिया, मेरे को इतना नहीं देखना था क्योंकि ऊंचा नीचा है ना, तो स्पीड में वेरिएशन आ सकता है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फ्लैट हो ना रोड तो फिर भी एक अलग बात है। भाई इस रोड पे चढ़ के जो मुझे मजा आया है, मतलब जितने भी फ्लैट हाईवेज हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, पहाड़ों में जब टाइम नहीं निकलता ना, मेरा दिमाग होता गर्म। दिमाग ठंडा करने के लिए तो मैं इधर आया था, मेरा वापस गर्म हो गया, फिर वापस ठंडा हो गया, वो पानी में सर डूबो के। शुरू में क्या होता है कि 3 मिनट में 1 किलोमीटर निकल रहा है, फिर जैसे जैसे मैं नज़दीक गया अपने स्टे के वहाँ मंजिल के, तो वो 5 मिनट हो गया, फिर वो 7 मिनट हो गया। 20 किलोमीटर में मेरे को 2 घंटे लग रहे हैं। क्या सेंस बनती है, कुछ ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। इसीलिए मुझे अब फ्लैट रास्ते ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैं नेक्स्ट रोड ट्रिप का भी अनाउंस कर देता हूँ, मई में होगी लद्दाख की थार से, लेकिन अप्रैल एंड तक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ब्रेजा से कोई छोटी मोटी ट्रिप मारूँ। मेरे को काफ़ी दिन हो गए ब्रेजा निकाले हुए, मतलब किसी ट्रिप पे निकले हुए, तो वो करने का मन है अब, तो वो करूँगा। तो अभी 8.5 किलोमीटर में मेरा एग्जिट है, और मैंने टाइम नोट नहीं किया, मैंने तब कहा था कि मैं कितने किलोमीटर और कितने टाइम में उतरूँगा वो देख लेना, लेकिन मैं बीच में रुक गया 15-20 मिनट फ़ोटो वीडियोज़ निकालने के लिए, और तो मैं अब टाइम कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने स्पीड भी ड्रॉप कर दी थी, पहले मैं 120-30 के बीच क्रूज़ कर रहा था, फिर मैं 100 पे आ गया था, क्योंकि गाने बढ़िया हो गए थे के और अरिजीत के। के मोस्टली सुनता हूँ अब मैं। सनसेट देखो एक तो कितना अच्छा है, इसके क्लिप्स निकाले हैं मैंने कुछ,
और फिर अभी शूट करना मान लो इसलिए मुझे ठीक लगा क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, गोप्रो में कुछ ठीक से नहीं आएगा। ये रोड ट्रिप कैसी लगी देखो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, जैसी लगी आपको ठीक है, कमेंट भी मत करना चाहे, क्योंकि ये मैंने अपने लिए करी है, मैंने कंटेंट के लिए नहीं की थी। ये तो बस डाल इसलिए देता हूँ कि चलो ठीक है यार, कुछ ना होने से कुछ ये ठीक है कंटेंट, मतलब रोड ट्रिप का ठीक है डाल देते, काफ़ी लोग वरना कहेंगे डाल ही नहीं, इसलिए मैं डाल रहा हूँ, जैसी लगी देख लेना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रोड ट्रिप। और नेक्स्ट जो लद्दाख होगी वो प्योर कंटेंट के बेसिस पे होगी, उसमें बढ़िया बनाऊंगा, सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले कहाँ जाऊंगा वो देखी जाएगी, अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रोड ट्रिप। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, रोड ट्रिप पे निकला करो, घूमने फिरने निकलो, अकेले निकलो, किसी के साथ निकलो, लेकिन निकलो अगर पसंद है, किसी और के लिए मत रोको। मैंने भी एक रील भी शूट करी थी कि तुम्हारे ना होने से सारे काम हो जाएंगे, दुनिया में कुछ भी नहीं रुकेगा, बस तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। तुम खत्म, तुम्हारे सपने खत्म। कोई और नहीं कहेगा यार ये बेचारा मर गया, चलो इसके सपने अब हम पूरे करते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे सपनों की जवाबदेही सिर्फ तुम्हारी है पूरे करने की। तो जीते जागते भाई पूरे कर लो, घूमो फिरो, जो करना करो। बाय बाय।